हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे वर्गो व्यूअर्स। आज का जो रीडिंग है मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए है और आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग होगा वर्गो व्यूअर्स के लिए, तो आप लोग अपना सन, मून, राइजिंग, वीनस चेक कर लीजिए और अगर आपके चार्ट में वर्गो हैवी है तो ज़रूर ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट करेगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं भी हो सकते हैं। अगर कोई एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो उसको प्लीज़ इग्नोर करिए और जो आपके साथ रेजोनेट करता है, जो आपको अच्छा महसूस कराता है, उसको एक्सेप्ट करिए। अगर आप लोग क्रॉस वॉचर्स हैं कोई और साइन के और आपकी लाइफ में कोई वर्गो है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं और इसीलिए आप यहाँ पे आए हैं, तो थैंक यू यहाँ मेरे चैनल पे रुकने के लिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करेंगे वर्गोज आपका रीडिंग एक क्विक एनर्जी चेकिंग के साथ। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल पे और बेल बटन को हिट करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड है तो थैंक यू सो मच। ओके, चलिए अभी आपका रीडिंग शुरू करेंगे एनर्जी चेकिंग के साथ। और अगर आप लोग एनर्जी चेकिंग स्किप करना चाहते हैं तो लिंक लिंक नहीं, टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। चलिए वर्गोज शुरू करते हैं आपका रीडिंग। ओके वर्गो व्यूअर्स, जो मैसेजेस मुझे बिल्कुल शुरू में आ रहा है वो मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मुझे कुछ चैनल मैसेजेस ऐसे आ रहे हैं यूनिवर्स से जो अलग अलग टाइप के हैं। ऐसा यूजुअली मेरा कोई भी रीडिंग अगर आप लोग देखें तो उसमें रीडिंग के हिसाब से मुझे चैनल मैसेजेस मिलते हैं, क्योंकि ये कंफर्मेशन, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन भी होता है आप लोगों के लिए कि आपका रीडिंग और आपका एनर्जी और मैसेजेस जो है, चैनल जो एनर्जी है वो मैच होता है, तो आप लोगों के लिए भी एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होता है। लेकिन आज का ये रीडिंग में मुझे 2-3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के मैसेजेस आ रहे हैं, 2-3 अलग अलग टाइप के मैसेजेस आ रहे हैं। तो मुझे पता नहीं अभी रीडिंग में क्या आने वाला है, वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। मुझे लगता है ये रीडिंग जो है वो आपके एक ये नेटवर्किंग को लेके होगा आपका रीडिंग। आई मीन टू से कनेक्शन विद पीपल। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपके रीडिंग में हम लोग जानेंगे कि आप नियर फ्यूचर में आपके लाइफ में कौन कौन से कनेक्शंस आने वाले हैं। मुझे लग रहा है, ये मुझे आपका एनर्जी लग रहा है और इसमें काफ़ी वर्गोस के लिए कनेक्शंस ऑफ फैमिली, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस पोटेंशियल्स ये भी है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा बिजनेस और मनी, कैरियर, जॉब इसका भी आ रहा है। तो ये आज का रीडिंग होने वाला है जिसमें आपके लाइफ में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस आएंगे और आप हो सकता है कुछ चीज़ों के लिए वेट भी कर रहे हैं, वो आने वाले हैं, उसके बारे में यूनिवर्स हम लोगों को बताएंगे और आपके लिए एडवाइस भी होगा कि उसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, यही एडवाइस निकल के आएगा ये रीडिंग में, ये मुझे लग रहा है, ये आपका एनर्जी है। इसके साथ साथ मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ वर्गोस ऐसे हैं जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर इन द फ्यूचर कभी भी देखेंगे, क्योंकि ये रीडिंग हालांकि मैं फुल मून के पीरियड में कर रही हूँ, अप्रैल का फुल मून जो पिंक मून है। लेकिन आप कभी भी ये रीडिंग देखें वो टाइम में आपके लिए रेजोनेट होगा। तो जो भी लोग वर्गोस ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी देखें या कभी भी देखें, मुझे लग रहा है आप लोगों के लाइफ में काफ़ी कुछ शॉकिंग चेंजेस हुआ है। मतलब शॉकिंग चेंजेस मतलब आप लोगों को काफ़ी कुछ पता चला है जो आपके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उसके लिए। हाँ, तो यूजुअली आप लोग ऑब्जर्व करते हैं, आप लोग सोचते होंगे कि ठीक है मुझे पता है, मुझे तो नॉलेज है, मैं वाइज हूँ, मुझे आइडिया होता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैं
लेकिन आपको रिसेंटली कुछ सच्चाई आपको पता चला है। कुछ सच्चाई, एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, मुझे लगता है एक से ज़्यादा है। लोगों के चेहरे हो सकते हैं, ठीक है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, घर परिवार वालों के चेहरे हो सकते हैं, मैटर्स रिलेटेड टू करियर, जॉब, फिनेंस, ऐसे भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो आपके पीछे अगर उन्होंने कुछ बोला है, कुछ पॉलिटिक्स किया है, ऐसे आप लोगों को पता चला है। कुछ तो आप लोगों को पता चला है जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग, मतलब अनकंफर्टेबल होता है ना, कि मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोगों को पता होता है लेकिन फिर भी लगता है कि होगा क्या ऐसा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन वही चीज़ अगर सामने क्लियरली पता चल जाए तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग होता है। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे लाइफ में होते हैं, कुछ सिचुएशन होता है जिसके बारे में पता चल के हम लोग को दुख भी पहुंचता है, और हम लोग को पता होता है कि हमको इनसे दूर होना चाहिए या फिर इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग वो कर नहीं पाते, और करते हैं भी तो बहुत ज़्यादा दुख पहुंचता है। तो वर्गोस, आप में से ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभी भी पकड़े हुए हैं कुछ ऐसा सिचुएशन, या फिर ऐसे कुछ लोग जो आपको पता है कि आपके लिए सही नहीं है। आपको क्लैरिटी मिल चुका है, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे कठिनाइयों में से आप लोग गुजरे हैं। माय गॉड, कठिनाइयों में से आप लोग गुजरे हैं। ऐसे सिचुएशन आपके लाइफ में आए थे रिसेंट पास्ट में बोल रही हूँ, हाँ, लास्ट 6-7 मंथ्स मैक्सिमम, ठीक है, या लास्ट ईयर। अब ये नहीं बोल रही हूँ कि उससे पहले कठिनाइयाँ नहीं थी, मैं बोल रही हूँ ये रिसेंट पास्ट में आप लोगों को और ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुका है कुछ चीज़ों के बारे में, और अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये ओके, सो ये चीज़ है और ये मुझे सर्व नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए सही नहीं है और इनको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन आप कैसे, मतलब आप अभी भी उसको पकड़े हुए, अभी भी आशा रखे हुए हैं, जबकि आपको पता है कि वो नहीं पॉसिबल है। मतलब आपको अंदर अंदर पता है कि जो आपका आशा है वो भी सही नहीं है, मतलब वो आप जानते हैं कि ये आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा एक सिचुएशन पुराना जो है, कुछ एक सिचुएशन जो आपको पता चला है जो आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आप अभी भी उसको पकड़े हुए हैं। ये कुछ वर्गों के लिए है। कुछ वर्गों है जो जिनको क्लियरिटी मिला है, जिनको यूनिवर्स से गाइडेंस मिला है। अब गाइडेंस, कुछ लोग बोलेंगे मुझे यूनिवर्स नहीं समझ में आता है, स्पिरिट गाइड्स नहीं समझ में आता है, अगर आप लोग नए हैं टैरो वर्ल्ड में, या फिर है भी लेकिन आप लोगों को उतना अगर समझ में नहीं आता है, तो मैं बोलूँगी आपका गट फीलिंग, इंट्यूशन, ठीक है, आपका अंदर का जो समझ है वो गाइडेंस लेके आपको समझ में आ गया है, क्लियरिटी मिल चुका है, चीज़ें आपके लाइफ में बदली हैं, बहुत सारे कठिन सिचुएशन में से आप लोग गुजर के उसको पार करके आए हैं, और अभी ऐसा एक सिचुएशन में है कि सच्चाई तो पता चल गया, बहुत डिफ़िकल्टीज झेल लिए, काफ़ी सारे रिलेशंस बिखर गए हैं या काफ़ी सारे सिचुएशन छोड़ के आ गए हैं, लेकिन आगे का अभी क्या है वो पता नहीं है। तो आप दोनों के लिए ही यूनिवर्स का ये मैसेज है कि आपके लाइफ में वक्त जो है वो बदल रहा है, ठीक है, वक्त बदल रहा है, अभी क्लैरिटी मिल चुका है, आगे लाइफ बदलेगा, लेकिन उसके लिए आप दोनों को एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, एक्शन लेना पड़ेगा। अब कैसे एक्शन लेंगे, वो एक्शन धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है। कंप्लीटली क्लैरिटी नहीं है, कभी कभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ये करना सही है कि ये करना सही है कि ये करना सही है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो मुझे सक्सेस तक लेके जाएगा, क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको बोला जा रहा है आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। आपका सिर्फ एक ही काम है कि आगे बढ़ना है, कुछ करते रहना है, ठीक है, और ऑटोमेटिकली आपको वो गाइडेंस मिल जाएगा, जहाँ पहुँचना है वहाँ आप लोग पहुँच जाएंगे। अब आता है वो कनेक्शंस जो आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ वो आएंगे टाइम टू टाइम, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बैठ के और सोचने का वक्त अभी नहीं है, ठीक है। नंबर 2, सेकेंडली और क्या बोलना चाहते हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि वर्गोस, अपना कॉन्फिडेंस पे काम करते रहिए, ठीक है, और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहिए, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, कॉन्फिडेंस नहीं खोना है, अपना विजडम, आपके अंदर जो नॉलेज है वो ठीक है, लेकिन आप
आपको सामने वाले का भी सुनना है, सामने वाले से भी मतलब दूसरे लोगों के साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो उनका भी सुनना है, क्योंकि एक्सप्लोर करना है, क्योंकि उसी उन लोगों में से पता चला कि कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी था, लेकिन आप लोग उसको एक्सप्लोर ही नहीं किए तो आपको पता नहीं चला। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करिए जो आपको सही लगता है, लेकिन सुनिए सबकी बात। ऐसा नहीं है कि अपना ही विजडम जो है, अपना ही जो सोच है वही आप शेयर कर रहे हो, वो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले का भी सुनिए। थर्डली, अगर आप लोग कोई रिलेशनशिप को लेके चिंता कर रहे हैं, ठीक है, कोई रिलेशनशिप को लेके आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, एक वेटिंग गेम चल रहा है, तो उसमें कंप्लीटली जबकि वो एनर्जी पास्ट का एनर्जी, ठीक है, पास्ट का एनर्जी मतलब सेम रिलेशनशिप में भी हो सकता है, नया रिलेशनशिप में भी हो सकता है, लेकिन पास्ट का एनर्जी, पास्ट में जैसे एक दूसरे के साथ बातचीत करना, बर्ताव करना, या फिर कंप्लेनिंग कि ये आपका कसूर है, ये तुम्हारा कसूर है, ये चीज़, मतलब पास्ट में जो भी जैसे भी आपका सिचुएशन था, जो जिसके लिए ये ब्रेकअप हुआ है, ये डिफरेंसेस हुए हैं, सेपरेशन हुआ है, वो एनर्जी जब तक ना दोनों एंड से क्लियर हो जाए, ठीक है, तब तक उसका रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन आपके लाइफ में रिन्यूअल ज़रूर है। आइदर वो सेम पर्सन के साथ कंप्लीटली एक नया एनर्जी में है, या फिर कोई नया पर्सन के साथ है। और दुखी होने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो कोई भी आएगा, ठीक है, वो आपको मतलब वो आपके लिए सही होगा और आपको खुशी मिलेगी उससे। तो ऑब्वियसली अगर आपको खुशी नहीं मिलता है, ऐसा कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। जो आपको खुशी मिलेगी, जो रिलेशनशिप आपको खुश करेगा, आपको अच्छा महसूस कराएगा, ठीक है, स्टेबल महसूस कराएगा, ठीक है, और आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके करियर में भी स्ट्रेंथ देगा। मतलब एक अच्छा पार्टनर अगर हो तो बहुत कुछ इंसान कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप जो है वो आपके करियर में भी स्टेबिलिटी देगा, ठीक है। वाह, मतलब बहुत कुछ आ गया आपके एनर्जी में। चलिए और आगे नहीं लेंगे, एनर्जी चैनल नहीं करेंगे और आगे अभी डायरेक्टली घुसेंगे आपके टैरो में। देखते हैं वर्गो की यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं। आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, मैंने ज़रा कैमरा का वो एडजस्ट किया है। ओके, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज़ बताइए। यस यस, ओके, वर्गो के बारे में क्या जानना है? ओके ओके, ठीक है। मुझे बोला जा रहा है कि आपके लिए मैं केल्टिक क्रॉस स्प्रेड करूं, तो मैं वही करने वाली हूँ। ओके फाइन। बॉटम ऑफ द डेक, द वर्ल्ड, ठीक है। ओके, क्लेरिफाई करेंगे। नाइन ऑफ मटेरियल्स, क्रॉसिंग इज स्ट्रेंथ, बॉटम ऑफ द डेक डेविल, सॉरी, एक्चुअली मैं अभी भी सोच रही हूँ कि मैं नॉर्मल स्प्रेड कर रही हूँ, और मैं भूल ही गई थी कि मैंने केल्टिक क्रॉस किया। एनीवेज, सो नाइन ऑफ मटेरियल्स आपके कार्ड दिखा देती हूँ। नाइन ऑफ मटेरियल्स, क्रॉसिंग है स्ट्रेंथ, डेविल, अवेकनिंग, सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ इमोशंस,
Queen of Voices, Knight of Swords, Knight of Voices, Seven of Materials, Seven of Pentacles, the Sun, wow, Ten of Voices, Ace of Inspirations. ठीक है, ये आपका आउटकम है. न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू. इसके नीचे वाला कार्ड देखने बोला जा रहा है, फोर ऑफ इमोशंस. ओके, ये कार्ड मैं निकालूंगी. मेक्स परफेक्ट सेंस, बिल्कुल. तो वर्गोस, आप लोगों का मेन चैलेंज ये है कि पहले अपने आप को खुश करना, अपने आप को स्टेबल करना, ठीक है, कैरियर में, फिनेंसेस में, और अकेले में खुश रहना. रिलेशनशिप वगैरह वो तो बाद की बात है. आप लोगों का जिनके लिए भी ये रीडिंग है वो काफी सारे पास्ट के जैसे फोर ऑफ कप्स, ठीक है, एक इंसान जो बैठा हुआ है सर पे हाथ रख के और बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है. उनके सामने खाली कप्स हैं. कुछ सिचुएशन में उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था. इन्वेस्ट मतलब कुछ सिचुएशंस ऐसे थे जहाँ पे उन लोगों ने अपना टाइम दिया था, अपना एनर्जी दिया था, लोगों के साथ मतलब ट्रस्ट लोगों पे किया था उन्होंने, ठीक है, लोगों पे ट्रस्ट किया था उन्होंने. मैं ज़रा एसी का टेम्परेचर सही कर रही थी. लेकिन कहीं ना कहीं उनको ऐसा दुख महसूस हो रहा है कि मैंने इतना वक्त दिया, मैंने इतना मेहनत किया, मैंने इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन अल्टीमेटली मेरे साथ क्या हुआ, ऐसा एक फीलिंग. अब मतलब मैं और क्या करूं, अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास मतलब मैंने इतना करके देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो मैं आगे क्या करूं. ठीक है, ऐसे एक सिचुएशन में है जो बहुत क्या करे समझ में नहीं आ रहा है इंसान को. ठीक है, तो ये एक एंड विद दिस वर्ल्ड कार्ड आप एक साइकिल में है. ठीक है, अभी करंट एनर्जी ऐसा है कि आप एक साइकिल में हैं. ठीक है, रिसेंट पास्ट कुछ महीनों से आप ये साइकिल में हैं कि आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश कर लिया, एक के बाद एक चीज़, एक सिचुएशन में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी. कैरियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, ओवरऑल बोल रही हूँ, लेकिन आपको कैसे भी वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है. और जहाँ भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ भी मेहनत कर रहे हो, जहाँ भी अपना रिलेशनशिप में भी आप जहाँ भी मतलब मेहनत कर रहे हो, अपना जी जान लगा रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है. और इसीलिए कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ भी पता चला है, जो कप्स आपको लग रहा था कि भरा हुआ है, जो सिचुएशन में आपको लग रहा था कि हाँ लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि लोगों पे आपने भरोसा किया, आपको सिचुएशंस में आपने भरोसा था, आपको भरोसा था, लेकिन वो सिचुएशंस जो है बिल्कुल खाली निकला, खोखला निकला. तो वो एक नेवर एंडिंग, ऐसे आपको लग रहा है कि ये कैसे ये चलता ही जाएगा मेरे लाइफ में, तो फिर ये क्या होगा, मैं कब मैं खुश रह पाऊंगा. ठीक है, मैं आपकी खुशी की बात कर रही हूँ, बाकी रिलेशनशिप वगैरह तो बाद की बात है. आपकी खुशी की बात कर रही हूँ मैं. ठीक है, आपकी खुशी की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में आप सबसे पहले आपका ये फोकस अभी है कि मैं पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मैं अपना जिंदगी इंडिपेंडेंटली, किसी के सहारे के बिना मैं खुद सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं खुद इतना पैसा कमाऊं कि मुझे किसी के आगे, किसी के भरोसे ना चलना पड़े, मुझे सोचना ना पड़े, मुझे डरना हो कि नहीं कल को मुझे ये मनी मेरे पास कैसे आएगा, मैं मतलब मुझे ये खर्चा देना है, ये करना है, इधर जाना है, हर एक चीज़ के लिए. ठीक है, वो ना करना पड़े. लेकिन वो फ्रीडम, इंडिपेंडेंस और फिनेंशियल फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, वो वहाँ तक पहुँचने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. आपको लग रहा है मुझे बिल्कुल स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि स्ट्रेंथ जो है वो लियो एनर्जी है अगेन. ठीक है, कॉन्फिडेंस की मैं बात आपकी एनर्जी में भी कर रही थी, और यहाँ पे भी सन है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, लियो, सोलर प्लेक्सस, येलो है ना. तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको अभी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है. आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि नियर रिसेंट पास्ट में आपको
आपका अवेकनिंग हुआ है, मतलब आपको कुछ सच्चाइयाँ पता चली है, कुछ चीज़ें आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है जो पहले शायद आपको लगता था, लेकिन आपके लिए वो क्लियर नहीं था। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप के बारे में आपको क्लैरिटी मिला है, ठीक है। पहले आप लोग अगर रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच रहे थे कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आपको क्लैरिटी मिला है कोई एक पर्सन के बारे में, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो भी सिचुएशन आपका हो, अभी आप चाहते हो फिनेंशियली स्ट्रांग होना, कैरियर में स्ट्रांग होना, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी में लोग जो हैं वो मैनिपुलेट किए हैं। आपके एनर्जी में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा एक दूसरों पे भरोसा करके चलना इतने दिनों से है। आप मतलब एक एक आपके अंदर है कि अकेले कुछ कर नहीं पाऊंगा, कैसे करूंगा, उसके लिए जो स्ट्रेंथ है वो मेरे पास है क्या, ठीक है। ये कुछ फियर्स है, कुछ डर है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि दूसरे के ऊपर भरोसा करके चल रहे हैं, अभी भी डिपेंडेंट है। हो सकता है कि माँ बाप के ऊपर डिपेंडेंट है, फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, या भाई बहन जो भी है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसे भी हो सकते हैं। मतलब कुछ तो एक ऐसा एनर्जी है जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, आप उनसे फ्री होना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए वो आपके लिए चैलेंज हो जा रहा है। और उसके साथ साथ आपको विद 7 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ इमोशंस आपको लग रहा है कि इतने सारे फिशेस है पॉन्ड में, इतने सारे चॉइसेस है, मैं क्या करूँ, कौन सा चूज करूँ, कौन सा चीज करूँ जिसमें मुझे सक्सेस मिलेगा। वो क्लैरिटी आपके पास नहीं, अभी तक वो कंप्लीट क्लैरिटी नहीं है। तो इन द फ्यूचर आपको वो क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। इन द फ्यूचर आपको वो क्लैरिटी मिलेगा, और विथ फुल स्ट्रैटेजी आपको वो क्लियरली दिखेगा, और वो स्ट्रैटेजी भी आपको समझ में आएगा कि मुझे ये ऑप्शन लेना है। क्योंकि पहले तो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस आएंगे, और आपको आपको अभी भी आ रहे होंगे, और आप कंफ्यूज है कि मैं क्या करूँ ज़िंदगी में आगे। मैं बिजनेस करूँ कि मैं जॉब करूँ, कि मैं जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि मैं अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाऊँ, कि मैं एक राइटर बनूँ, कि मैं ऑनलाइन में ट्रेडिंग करूँ। जस्ट उदाहरण दे रही हूँ। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, आपको समझ में नहीं आ रहा मैं कौन से चीज़ में फोकस करूँ। और अगर नहीं है अभी भी उतने सारे, तो और भी ऑप्शंस आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगे। लेकिन आपको इन द फ्यूचर, इन द नियर फ्यूचर, आप क्लैरिटी मिलेगा आपको इसके ऊपर। आप अपने, उसको क्या बोलते हैं, अपने कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और भी ज़्यादा क्लियरिटी के साथ, और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ, और भी ज़्यादा समझ के साथ आप आगे बढ़ोगे। आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आपके लाइफ में अभी ये बोर्डम से मूवमेंट आ रहा है। ये आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी आगे बढ़े, ठीक है। और आपने बहुत वेट किया है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि मैं वेट किए ही जा रहा हूँ कि कब मुझे मेरे ज़िंदगी में वो जो मैंने काफ़ी सालों से जो मैं यहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर रहा हूँ, मतलब लिटरली मेडिटेट नहीं, मतलब काफ़ी सालों से मैंने प्रे किया है कि मेरे लाइफ में वो अल्टीमेट खुशी, सक्सेस मुझे मिले। मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कब मिलेगा, ठीक है। और ये चलता ही जा रहा है। तो वो 10 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा आप तकलीफ में है, बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, बहुत ज़्यादा बार बार एक चीज़ कर करके फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ये पूरा साइकिल जो है आप ख़त्म कर रहे हो, ये पूरा साइकिल आपका ख़त्म होगा, ठीक है। खत्म होगा बहुत ही जल्दी, मतलब हो रहा है एज वी स्पीक, क्योंकि ये सन जो है वो आपसे छुपा हुआ है। ये सन, ये सक्सेस आपके डेस्टिनी में है। आपके डेस्टिनी में जो सक्सेस है वहां तक आप पहुंच रहे हो, ये सक्सेस है आपके डेस्टिनी में। और वहां तक पहुंचने के लिए ये पूरा जो सिचुएशन है कि जहाँ पे बोर लग रहा है, और मैं आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, कोशिश करने का हिम्मत भी नहीं है, मुझ में स्ट्रेंथ नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये चलता ही जाता है मेरे साथ, वो पूरा ख़त्म होके आपको नया इंस्पिरेशन मिलेगा, और क्लैरिटी भी मिलेगा। और ये इंस्पिरेशन और क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। ये आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ। आप, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे कोई हार्ट रिलेटेड मैटर भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये अवेकनिंग है। तो मैं ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी पार्ट बाय पार्ट क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मुझे ट्रेडिशनल टैरो से करने बोला जा रहा है, तो मैं वही यूज़ करूँगी। राइडर वेट टैरो डेक के साथ मैं देखूँगी कि ये अवेकनिंग जो है वो क्या है। ओके,
फोर ऑफ वंस इन रिवर्स, ये अवेकनिंग क्या है? मून इन रिवर्स, एस ऑफ कप्स इन रिवर्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए एक सेकेंड दे दीजिए प्लीज। कुछ वर्गोस के लिए ये जो अवेकनिंग है, ये जो सच्चाई पता चला है, वो बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप का रियलिटी हो सकता है, जहाँ पे एक रिलेशनशिप में कंप्लीट ब्रेकअप हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे चीज़ें छुपा हुआ था। मतलब ऑनेस्टली बोलूँ तो लाइंग, चीटिंग, किसी ने धोखा दिया है। हो सकता है आपके साथ साथ किसी और के साथ भी जगलिंग कर रहे थे, दो लोग, मतलब ऑप्शंस खुल रखा हुआ था और उसमें एक सच्चाई पता चली है। ठीक है, वो पता चला है ये सारी चीज़। कुछ लोगों के लिए ये कोई घर परिवार में एक पैसों का मैटर, मतलब मनी रिलेटेड, जॉब चला गया होगा, या करंट जॉब में डिमोशन हो गया, या फिर बिजनेस बंद हो गया, या बिजनेस में लॉसेस हो गए। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आप कोशिश कर रहे थे इसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, एक सिचुएशन में एक नया उसको क्या बोलते हैं, ये सिचुएशन को कैसे भी, ये डर वगैरह, एक एक चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इसको कैसे समझाओ, जैसे मनी रिलेटेड बहुत कोशिश किया था ये कि ये सिचुएशन ना है आए, और ये जॉब हो या बिजनेस हो, जहाँ पे भी लॉसेस हुए हैं, एक स्टेबल फाउंडेशन जो टूट गया है। ठीक है, टावर, एक स्टेबल फाउंडेशन टूट गया। आपने बहुत कोशिश किया इसको रोकने के लिए, आपने बहुत कोशिश किया कि मतलब वो क्लैरिटी लाने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब चीज़ें जो आपसे छुपा हुआ था, चीज़ें जो आपको डर था, वही चीज़ हुआ है। और वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, वो फिनेंशियल मैटर में भी हो सकता है, और अगर ये रिलेशनशिप में हुआ है, उधर भी रीज़न था, कारण जो है वो है पैसा। मुझे बहुत ज़्यादा डेविल, यस, ठीक है, डेविल, वहाँ पे भी आपका डेविल आया था, इधर भी डेविल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव, एक डिपेंडेंट हो जाना, को डिपेंडेंसी, एक ऐसा एनर्जी जिसमें जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, बिल्कुल भी सही नहीं था, वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं था, वो आपको और ज़्यादा मतलब बांध के रख रहा था, ऐसा एक सिचुएशन, लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे थे, आप को डिपेंडेंट थे। ये अलग अलग वर्गोस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, लेकिन डेफिनेटली ऐसा एक सिचुएशन में थे जिसमें आप डर रहे थे, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, और कोई ना कोई रीज़न के लिए, जो रीज़न मुझे लगता है कि पैसा है, मनी है, उसके लिए आप ये फंसे हुए थे, लेकिन वो अल्टीमेटली ब्रेक हो गया है, वो आपको पता चल गया। ठीक है, ओके। आप जो मैं ये देखना चाह रही हूँ कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो था, वो क्या था? दिस इज रिगार्डिंग व्हाट इज द 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आना चाह रहा है। नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मनी। ठीक है, मनी, कोई एक था आपके, अगर आपका सिचुएशन जो बहुत एक यहाँ पे आपको ट्रिक किया गया है, आपको धोखा दिया गया है। ठीक है, आपको एक धोखा मिला है। ठीक है, ये ऐसा भी हो सकता है कि व्हाट इज दिस नाइट ऑफ वंस इन रिवर्स, जस्ट एक सेकंड दीजिए, मैं जरा एक चीज़ कंफर्म करना चाहती हूँ। हाँ, कोई तो प्यार के नाम पे आपको धोखा दिया है। ठीक है, अब ये कुछ लोगों के लिए लव हो सकता है, मतलब रोमांस, कुछ लोगों के लिए फैमिली मेंबर या वाइफ हो सकता है। ठीक है, वाइफ या कमिटेड पार्टनर, या फिर फैमिली मेंबर। ठीक है, माँ बाप, ऐसा कोई। ठीक है, वुमेन होने का चांसेस ज़्यादा है, फीमेल, जिनके साथ आपके बहुत सारे मेमोरीज हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग, ऐसा कोई एक है जिनके साथ आप स्ट्रॉन्ग एक इमोशन फील करते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको धोखा मिला है। ठीक है, वहाँ से आपको धोखा मिला है। जो आपको लग रहा था कि बहुत एक स्टेबल स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, बहुत सारा मेमोरीज जुड़ा हुआ है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ऐसा था नहीं, वो सिचुएशन ऐसा नहीं था, वो नाइट ऑफ वंस था। मतलब एक फ्लिंग, एक नाइट ऑफ वंस जैसे एक बहुत ही प्लेफुल, फ्लर्टी, मतलब स्टेबल नहीं है नाइट ऑफ वंस।
स्टेबल नहीं है, एक्सप्लोरिंग है, उनको मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं लाइफ के मैं क्या बोलूँ, मतलब वो कोई फैमिली रिलेशनशिप ऐसा कुछ नहीं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं चाहता है। नाइट ऑफ वंस जो है वो बस लाइफ को लाइटली लेना, घूमना फिरना, ठीक है। अब ये अगर कोई जॉब है, ये अगर कोई जॉब सिचुएशन है, तो उधर भी आपको जो लगा था कि ये एक बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है जहाँ पे मुझे एक फाउंडेशन मिलेगा, ठीक है, और मेरे लिए मुझे बहुत खुशी मिलता है, वो वहाँ पे आपको धोखा मिला है। अब ये कोई जॉब हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, बॉस हो सकती है, ठीक है, या फिर घर परिवार वालों में से भी कोई हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स देख रहे हैं तो अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको धोखा मिला है और जो आपने जो दिया है उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे भी एक 6 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 6 ऑफ पेंटिकल्स है, जो बहुत ज़्यादा बैलेंस की बात करता है। तो आपको अभी ये पता चल गया है कि ये बैलेंस है ना जो है, क्योंकि ये 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ आ रहा है, तो वो 10 ऑफ सोर्ड्स जो है ये वो धोखा मिला है आपको, जहाँ पे आपको बैलेंस होना चाहिए, एक रिलेशनशिप में हो या जॉब में हो। रिलेशनशिप मुझे बहुत लग रहा है ये एक फैमिली डायनामिक है, एक रिलेशनशिप है, वहाँ पे आपको धोखा मिला है। वहाँ पे आपको राइट जो आपको प्यार में जो बैलेंस होना चाहिए वो नहीं मिला है, ठीक है। तो वो साइकिल आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द एस ऑफ वंस जो आउटकम में था वो क्या था, प्लीज बता दीजिए एंजल्स। एस ऑफ वंस जो आउटकम में है वो क्या है। उसके बाद आपका यू नो अच्छा, मैं रिलेशनशिप के लिए भी थोड़ा सा निकालना चाहती हूँ। एस ऑफ वंस जो है वो आउटकम में वर्गो का क्या था, एस ऑफ वंस क्या था। ओके, एक कार्ड नीचे गिरा है और एक आना चाहता है, वो ले लूंगी उसके बाद। एक सेकेंड प्लीज, एक सेकेंड दीजिए, मैं आपका कार्ड उठा लेती हूँ, हालांकि मैंने देखा है जब गिरा है कार्ड। एस ऑफ वंस, जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ लोगों के लिए होगा कि वो सिचुएशन में ही एक आपकी एनर्जी में आ रहा था, रिन्यूअल होगा या फ्रेश, ओके। मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है कि यहाँ पे एक न्यू, अगर ये कोई जॉब है, सुन लीजिए क्योंकि ये इसका 2-3 मतलब है, ठीक है, 2-3 मतलब है। पहले मैं बताऊं उसके बाद मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। जहाँ पे आपको सिचुएशन में फील हो, अगर ये रिलेशनशिप है जिनके साथ आपने बहुत उम्मीद लगाई थी, वो 6 ऑफ कप्स, आपने सोचा था कि यही मेरा बहुत मतलब ये प्यार जो है वो मुझे अच्छा महसूस कराता है, यही मेरा मतलब बहुत यादें जुड़ा हुआ है या यादें जुड़ी हुई हैं, और ये प्यार मतलब मुझे स्टेबल करेगा, यही मेरा पार्टनर है, यही मेरा पक्का फाउंडेशन है। उधर आपको एक नया बिगिनिंग होगा, एक नया स्पार्क जो खत्म हो गया था वो वापस शुरू होगा, लेकिन इस बार विथ नाइट ऑफ वंस नहीं, नाइट ऑफ कप्स। मतलब वो इंसान को के तरफ से अभी वो इमोशन होगा। कुछ वर्गोस के लिए ये बोलना ज़रूरी है, ये एनर्जी रिवर्स भी हो सकता है आपने किसी के साथ, आपके पर्सन के साथ आपने जस्ट एक फ्लिंग के हिसाब से आप जुड़े थे, ठीक है। कुछ वर्गोस के लिए, सबके लिए नहीं है, जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिए। अगर ये आपका पर्सन है जो आपके साथ किया है, तो उधर ही वही पर्सन आपको प्रपोजल देंगे, प्यार का ऑफर जाहिर करना कि अपना प्यार जो है वो रियलाइज़ किए हैं और सामने आएंगे। ये अगर आप हैं तो आपका वो रियलाइजेशन हुआ है और आप सामने जाएंगे। ये अगर कोई जॉब सिचुएशन है तो वो जॉब में आपको नया एक मौका मिलेगा, नया स्पार्क मिलेगा जो आपके लिए सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कंप्लीटली नया रिलेशनशिप या नया जॉब भी हो सकता है, मैक्सिमम चांसेस है पुराना जो है वही, ठीक है। एस, ओके, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। एस ऑफ वंस क्या है बोलना चाह रही थी मैं, एस ऑफ वंस क्या था, ओके, एक सेकेंड दे दीजिए प्लीज। पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, अच्छा इसको इधर रखती हूँ मैं, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है, एक बार क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज, रिलेशनशिप में बता दीजिए। अच्छा नहीं, इन जनरल, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है, व्हाट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंजल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है। बहुत स्टबर्न एनर्जी है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा कोई है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन आपके हो सकता है बहुत स्टबर्न है, आइदर आप हो, नहीं तो ये आपका पर्सन है जो भी है बहुत स्टबर्न है, और दूसरा जो है अपना प्रपोजल उनको
दे रहे हैं, बहुत स्टेबल एनर्जी भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या है? एक कार्ड नीचे आया है, एक सेकेंड। फूल, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? ओके, ये रिवर्स में आया था, ठीक है। वही है, ऐसा हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये है जिनके साथ पहले आप दोनों में डिस्टेंस हो गया था, कोल्डनेस हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, ठीक है, ठीक है। लेकिन इनके साथ ही आपका, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स काउंटर पार्ट एनर्जी है, आप दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप था, बहुत स्टेबल रिलेशनशिप था, लेकिन दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ रहेगा, रफ डिस्कशन, झगड़ा, बातचीत, रफली बोलना, ठीक है, ठीक है। वहां से निकल के एक नया बिगिनिंग होगा, एक नया बिगिनिंग होगा, या फिर, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, या फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये है कि जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे थे, जो लास्ट उसमें, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये लोग सिंगल है, तो लास्ट जो रिलेशनशिप में आप इन रिवर्स, मतलब वो एक रिलेशनशिप जो आप लोगों ने सोचा था कि पॉसिबल होगा, स्टेबिलिटी लेके जाएगा, वहाँ पे झगड़ा हो गया, आप दोनों बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स, मतलब झगड़ा, बातचीत गलत तरीके से बोलना करना, काइंड ऑफ, ठीक है, एक दूसरे को अटैक करना, ठीक है, वो एनर्जी से में से निकल के एक नया बिगिनिंग, ठीक है। जो भी है ये एक न्यू बिगिनिंग है, ये फ्रेश बिगिनिंग है। तो कुछ लोगों के लिए सेम पार्टनर के साथ है, कुछ लोगों के लिए है एक नया पर्सन के साथ। लेकिन ऐसा अगर सेम पार्टनर के साथ है तो वहाँ पे इमोशन की कमी थी, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ इमोशन इन्वॉल्व है। आइदर आप, नहीं तो आपका पार्टनर, या फिर दोनों ही अपना इमोशन छुपा रहे थे, अपना इमोशन, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार भी है। बहुत चाइल्डिश बिहेव किए होंगे आपने या फिर आपके पर्सन या दोनों ने, ठीक है, और ये ब्रेकअप हो गया रहेगा। उधर ही एक नया बिगिनिंग हो रहा है, न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी, एक मतलब लीप ऑफ फेथ। आप दोनों ही डिसाइड करोगे, ठीक है, एक इमोशन एक्सप्रेस करोगे, ठीक है, कोई है यहाँ पे जो वेट कर रहा है, तो दूसरा आपके इमोशन एक्सप्रेस करेगा और एक न्यू बिगिनिंग होगा, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, जिसमें पता नहीं आगे क्या होने वाला है, लेकिन चलो शुरू करते हैं, काइंड ऑफ। और कुछ लोगों के लिए अगर पास्ट जो है डिवोर्स हो गया है, खत्म हो गया है रिलेशनशिप, कोई चांसेस नहीं है, ये एक न्यू पर्सन है, एक फ्रेश एनर्जी है जो आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, व्हाट अबाउट द नाइन ऑफ पेंटिकल्स? ओके, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय नाइन ऑफ कप्स, बॉटम में एम्पायरर। जो स्टेबल फाउंडेशन आप अपने लिए चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप, मतलब सबसे पहले आप खुद को खुश करना, खुद को जिसमें खुशी मिलती है, जिसमें खुद आप लोग पावरफुल समझ में मतलब महसूस करोगे, ठीक है, वही चीज़ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, जो अभी आप कोशिश कर रहे हो करने के लिए, अपना स्टेबल फाउंडेशन बनाने के लिए, ताकि आप जिंदगी में आगे बढ़ सको, ठीक है। तो क्या होगा वो नाइन ऑफ पेंटिकल्स का? करियर में क्या होगा? अभी करियर का क्या होगा? नियर फ्यूचर में आपका यही हो रहा है, सबसे पहले मुझे बोला जा रहा है, ठीक है। ये आना चाहता है टेन ऑफ कप्स। बिल्कुल आपका अभी, मतलब आपका ना होलिस्टिक, मतलब करियर, रिलेशनशिप, एक होल कंप्लीट एक जॉय, हैप्पीनेस की तरफ आगे जा रहे हो, ठीक है। स्पीड, यही चीज़ अभी उल्टा हो जा रहा है, और कोई ट्रिक नहीं है, और कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, और कोई मतलब बर्डन नहीं है। अभी फास्ट ये नाइट जो है, बहुत फास्ट आप लोग मूव कर रहे हो फ्रॉम नाइट टू दिस टेन ऑफ कप्स, टू दिस टेन ऑफ कप्स, ठीक है। लेकिन टेन ऑफ कप्स में व्हाट इज अबाउट, व्हाट आई वांट टू नो अबाउट द मनी, टावर, ओके, मनी मैटर में ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, ओके। टेन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, जो टेन ऑफ सोर्ड्स अपराइट था इन रिवर्स, एंड हाई प्रिस्टेस, ओके। पैसों के बारे में, कैरियर के बारे में सबसे बड़ी बात है कि आपका पिछला फाउंडेशन और वर्कआउट नहीं करेगा, अभी ड्रास्टिक चेंजेस होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ बता सकती हूँ, क्योंकि नाइन ऑफ पेंटिकल्स था, नाइन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे टेन ऑफ कप्स है। तो जो भी आपके लाइफ में आगे है, जैसे आपके एनर्जी भी आ रहा था,
मैं बता रही हूँ वर्गो, वो आपको इस तरफ लेके जा रहा है, तेजी से लेके जा रहा है, एक हैप्पी फैमिली, सेटिस्फाइड फैमिली। और हैप्पी फैमिली तभी, लवर्स इन द बॉटम मुझे देखने बोला गया, तो हैप्पी फैमिली तभी पॉसिबल है जब आप फिनेंशियली भी स्टेबल हो, ठीक है, क्योंकि एम्परर भी आया था, उसके साथ साथ 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है। तो लेकिन कैरियर में मुझे जो समझ में आ रहा है, बहुत ड्रास्टिक सडन चेंजेस आपके लाइफ में होंगे कैरियर में, जो आपको हील होने में मदद करेगा विद, ठीक है ना, तो जो आपको हील होने में मदद करेगा। और लेकिन वो आपको सही वक्त पे पता चलेगा, क्योंकि अभी भी ये छुपा हुआ है, अभी भी आपसे ये छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन वेटिंग और नहीं है। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, अभी ये प्रोसेस में है, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। तो जो भी आपके लाइफ में होगा विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स, बहुत ही सक्सेसफुल हैप्पी लाइफ है, ये तो फॉर श्योर है। लेकिन ड्रास्टिक चेंजेस आपके कैरियर, क्योंकि मैंने कैरियर के बारे में पूछा था, ड्रास्टिक चेंजेस भी आपके कैरियर में होगा, ठीक है, जहां पे आपके पास्ट के सारे जो भी बैक स्टैबिंग, पेन वगैरह सब हील हो जाएगा, ठीक है। और आप जैसे एक डिवाइनली गाइडेड, और आप मतलब एक बिल्कुल कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पोमोग्रेनेट्स जो है मुझे अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एनर्जी है। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग में आपको ग्रेजुअली क्लैरिटी मिलेगा, अभी आपको ये क्लैरिटी नहीं है। क्यों नहीं है क्लैरिटी? व्हाट इज दिस हाई प्रिस्टेस इन कैरियर? व्हाट इज दिस हाई प्रिस्टेस क्या है कैरियर में, बता दीजिए प्लीज एंजल्स। हाँ हाँ, वो स्टेबिलिटी आपसे अभी छुपा हुआ है ना। 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 4 ऑफ वंस, ये जो स्टेबल सिचुएशन है ना, वो आपसे छुपा हुआ है कि ये सीधा ये कैसे होगा, ठीक है, ये स्टेबिलिटी कैसे आएगा, ये मनी कैसे आएगा, ये आपसे अभी छुपा हुआ है। लेकिन सेलिब्रेशन है, और आप तेजी से उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। और मुझे बहुत लोगों के लिए लग रहा है कि ये ना एक पार्टनरशिप की भी बात है विद द लवर्स, जो नीचे था आपका, ठीक है, वो पार्टनरशिप की बात है। आप मतलब एक टुगेदर एक बहुत अच्छा फाउंडेशन आप लोग करने वाले हो। वो भले कैरियर में, मतलब क्योंकि जनरल रीडिंग है, कुछ लोग ऑलरेडी हैप्पीली शादीशुदा होंगे, उनको पार्टनरशिप और रोमांटिक लव नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैरियर में दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऐसा है, मतलब आपको एक प्रॉपर जॉब मिल रहा है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जो आपको सेलिब्रेशन का मौका दे रहा है और आपको स्टेबल बना रहा है, पास्ट का जॉब छोड़ के, और आपके घर परिवार में भी बहुत हैप्पीनेस लेके आएगा कुछ लोगों के लिए। मैक्सिमम लोगों के लिए है कि आप ऐसा एक पार्टनरशिप में जा रहे हैं, एक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, जिसमें जो नॉट ओनली रिलेशनशिप, वो पार्टनरशिप आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा, और वही आपको सक्सेस तक लेके जाएगा, जो आपकी एनर्जी में भी आ रहा था, ठीक है वर्गो। सो दिस इज योर रीडिंग, ये आपका रीडिंग था। अभी आपके लिए एंजल्स से गाइडेंस लेंगे। ये क्लॉक जैसा नहीं लग रहा है, डिवाइन टाइमिंग जैसा ऐसे ओके, एंजल्स से गाइडेंस लेंगे, क्या बोलना चाह रहे हैं ये एंजल, देखें क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है वर्गो के लिए, वर्गोस के लिए क्या एडवाइस है। जब तक मैं आपका कार्ड्स शफल कर रही हूँ वर्गोस, मैं बता दूँ कि अगर आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच, और मुझे मोटिवेट करने के लिए। और अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, चलिए देखते हैं क्या वर्गोस के लिए क्या एडवाइस है फ्रॉम एंजल्स, क्या एडवाइस है। ओके, 9 ऑफ गैब्रियल, 9 ऑफ गैब्रियल इज, मुझे बोला था ये एक ही एडवाइस है, लेकिन फिर भी ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, ये लास्ट में पढ़ने बोला जा रहा है। ओके, स्टे डिटरमाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी, एनवायरमेंटल एक्टिविज्म, जैसे आपके एनर्जी में भी आया था, आपको यूनिवर्स से यही गाइडेंस है। आप लोग, अगर आप लोगों ने एनर्जी रीडिंग पार्ट नहीं सुना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वापस जाके आप लोग सुन लीजिए। ये आपका कंफर्मेशन है, आपको बोला जा रहा है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए, डिटरमाइंड रह के आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़िए। हाँ, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि आप लोग 10 ऑफ रफाइल, 10 ऑफ कप्स, लव ब्लेसिंग्स विद योर लाइफ, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, जो आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोलिए,
ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में ये 10 ऑफ कप्स आएगा, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, बी प्रिपेयर फॉर एनी पॉसिबिलिटी। और इधर जो है टाइम टू मूव क्विकली, चूज लॉजिक ओवर इमोशन, लॉजिकली आगे बढ़ना विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स। रिमेंबर, जैसे मैंने बोला था कि क्लैरिटी के साथ और बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ और समझ के साथ, है ना। तो ये सडन चेंजेस विद द टावर, जो आपके लाइफ में मैंने बोला कि टावर मोमेंट, मतलब सडनली आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है। तो यही है आपका एडवाइस। आपको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है, ओपन रहना है कि कभी भी कोई चेंजेस हो उसमें एडप्ट कर लेना है खुद को। ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में ये हैप्पीनेस आने वाला है, लेकिन उससे पहले खुद को खुश रखिए और स्टेप बाय स्टेप खुशी खुशी आगे बढ़ते रहिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, जो आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वर्गो। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आया होगा। आशा करती हूँ कि बहुत जल्दी और एक बार आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय बाय।